Hi, friends. In our series of Steps to Succeed, we now talk about the next important query which has been raised by some of you. You see, some of you are expressing their doubt about the time, or they have a query with regards to the time when they should be starting for an exam. Say, for example, there are some of you who have an exam which is just about 3 months away, or an exam which is just about 6 months away, and you haven't started for any reason whatsoever. तो आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर एग्ज़ाम तो अब 3 महीने दूर है, तो क्या मैं ये 3 महीने में पढ़ के एग्ज़ाम निकाल लूँगा शोर शॉर्ट, या मुझे लगता है कि ये टाइम काफ़ी कम है, दिस टाइम इज़ जस्ट टू लेस फॉर मी, तो मैं अभी स्टार्ट ही ना करूँ एंड आई स्टार्ट लुकिंग एट द सब्सिक्वेंट एग्ज़ाम. Now, I'll put it this way, that this is a problem which is being faced by a lot of people appearing in many competitive exams. How do we look at, or how do we try to understand this problem is going to be with the help of an analogy. मान लीजिए कि आज आप पॉइंट ए पे हैं, आपने तैयारी जो करी है वो 5% है, 10% है, हो सकता है स्टार्ट ही नहीं करी हो, और जहाँ पे आप पहुँचना चाहते हैं, जो आपका कंप्लीट एक मैं कहूँगा कि रिक्वायर्ड पॉइंट है, जहाँ पे आपको तैयारी करके आपकी जो डेस्टिनेशन है, दैट्स व्हाट योर गोल इज, दैट इज पॉइंट बी. Now, let's say between point A and point B, you have a big distance to cover, which is usually covered by people in, for example, 6 months. And for some reason, you haven't started yet, but you have just about 3 months left. So the query is कि क्या हमें स्टार्ट भी करना चाहिए, या फिर हमें सोचना चाहिए कि 3 में तो होगा ही नहीं, तो हम सब्सिक्वेंट एग्जाम की तैयारी करें. Now, the way I look at this particular thing is that if we don't start our preparation, तो एक चीज़ पक्का है, एंड दैट थिंग विच इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली श्योर शॉर्ट इज कि आप पॉइंट ए से स्टार्ट ही नहीं कर रहे हो अपनी जर्नी, तो पॉइंट बी पे पक्का पहुंचोगे ही नहीं, राइट? दैट इज फॉर श्योर. द सेकेंड इज दैट लेट मी जस्ट स्टार्ट माई प्रिपरेशन नाउ, इवन इफ इट इज लेस टाइम, इवन इफ मीन्स दैट आई मे हैव टू पुट इन मोर नंबर ऑफ आवर्स टू कैच अप और टू कॉम्पेंसेट फॉर द लॉस्ट टाइम. There is a possibility, howsoever remote, but there is still a possibility that you may be able to just reach there in nick. Say for example, when we are talking about something like a threshold exam, say for example the screening exam for the foreign medical graduates, you may have peers who are preparing for this particular exam very seriously for many months together, and let's say you have lesser time left. अगर आप तैयारी स्टार्ट ही नहीं करोगे दोस्त, तो फिर तो आप पक्का ही एग्जाम के अंदर क्रैक नहीं कर पाओगे, फिर तो आपका वो मैजिकल नंबर 150 अचीव होगा ही नहीं. लेकिन मान लीजिए आप तैयारी स्टार्ट करते हैं, हो सकता है कि आपको मुश्किल लगे, हो सकता है कि आपको नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा लगें, हो सकता है आपको डिस्ट्रैक्शन से ज़्यादा दूर रहना पड़े, बट एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि जिन्होंने तैयारी ज़्यादा समय में करी उनका स्कोर 200 प्लस आ गया, हो सकता है 240 आ जाए, हो सकता है 210 आए, और सेरिबेलम में तो बहुत सारे लोगों का स्कोर 220, 215, 225 इस रेंज में आया भी है. आपका स्कोर हो सकता है 155 आ जाए, 160 आ जाए, 151 आ जाए, फॉर दैट मैटर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ 150 भी आ जाए, तो भी कोई नुकसान नहीं है, एग्जाम तो पास हो जाएगा. अगर आप ये ऑलरेडी एक माइंडसेट बना लोगे कि मैंने स्टार्ट ही नहीं किया अभी और मैं कर ही नहीं पाऊंगा, इसका मतलब है आप अपनी डेस्टिनेशन को, अपनी जर्नी को स्टार्ट ही नहीं कर रहे, तो आपका गोल पे पहुंचना तो पॉसिबल ही नहीं है. इफ यू डोंट स्टार्ट द जर्नी, यू कांट रीच द डेस्टिनेशन. लेट गिव योर सेल्फ एन अपॉर्चुनिटी, स्टार्ट तो करके देखिए. हो सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी हो कि आपको कुछ चीज़ें जो आपने मेडिकल स्कूल में पढ़ी वो आपको याद आनी स्टार्ट हो जाए. हो सकता है कि आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक देख के रहे कि बॉस ये तो मुझे आता है, इसमें तो मेरा टाइम कम लग रहा है. हो सकता है कि आपकी रिटेंशन पावर विद रिस्पेक्ट टू फैक्ट्स ज़्यादा हो सकता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन आपको लेक्चर्स देख के समझ में आ जाए, कुछ लाइव सेशन देख के समझ में आ जाए, कुछ नोट्स से आ जाए, कुछ PYQ से आ जाए, और इवेंचुअली आप वो मैजिकल नंबर जो 150 का है उसको आप टच कर दें. So all in all, the summary is that even if you have lesser time left for any particular exam, please do not ever think of thinking about or appearing in the subsequent exam. Let us give our heart, blood, soul, sweat for this particular exam, which is going to be the next exam which is on the schedule. हो सकता है हम एग्जाम को पार कर लें, बहुत अच्छी बात होगी. गॉड फॉरबिड, फॉर सम रीजन, लेट अस से बिकॉज ऑफ द लेसर टाइम दैट वाज अवेलेबल टू यू, आपका स्कोर वो नहीं आया. एटलीस्ट let us say in a 100-meter race, you would not be starting from point 0 in the subsequent exam. आप 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर कहीं तो पहुंच जाओगे ना यार. तो वो जो आपकी प्रिपरेशन होगी वो आपको सब्सिक्वेंट एग्जाम में भी हेल्प करेगी. What I'm talking about is in a threshold exam there is a possibility you may just crack it. In case you are not able to do it, even then you would be reaching at some distance, which may be giving an advantage of benefit to you in the appearance in the subsequent exam. आपके 19 सब्जेक्ट हैं, आपके 6 सब्जेक्ट हो गए, 7 हो गए, तो आपको सब्सिक्वेंट एग्जाम के लिए भी तो 12 या 13 सब्जेक्ट ही तैयार करने हैं. So the nutshell is that without too much of, I would say, the paralysis of analysis, wherein you are going to be having too much of an overthinking about what would happen. Is this going to be, the best result for me? Am I going to clear the exam? क्या ये मेरे लिए ठीक रहेगा? इससे बेटर है
try to do what is in your hands. Just start working for the exam, and God willing, with the blessings of everybody around, you are going to be clearing the exam very soon. Right? Best wishes as always.